अच्छा 12 संस्कृत के सभी छात्र छात्राएं सुने। इससे पहले मैंने आपको चंद्रापीठ कथा के अंतर्गत 6 खंड पढ़ा दिए थे चित्रा प्रकाशन की जो संस्कृत सुबोध है उसके अनुसार। आज हम आपको 7वां खंड पढ़ाने जा रहे हैं। तो 6वें खंड के अंतर्गत बताया गया था आप लोगों को कादंबरी के यहाँ चंद्रापीठ विराजमान है, तो कादंबरी ने उसका अच्छी तरह से आतिथ्य सत्कार किया। नौकर चाकर इत्यादि थे, उनसे सेवा खूब अच्छी तरह से करवाई। उसके बाद की बात है, उसे आप सुनेंगे। अथ दर्शनम उपगते भगवती गवस्त मालिनी चंद्रापीड़ा कुमुदिन्या तीरे चंदन रसई छालितम कादंबरी परिजनेन उपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्य। कहते अथ माने इसके पश्चात आदर्शनम उपगते। आदर्शनम उपगते माने अस्त हो जाने पर, भगवती माने भगवान, गवस्त मालिनी माने सूर्य के। कहते सूर्य के अस्त हो जाने पर। चंद्रापीड़ा माने चंद्रापीड़ ने कुमुदिन्या तीरे, कुमुदिन्या माने कुमुदनी वाले तालाब के तीरे माने किनारे पर। ऐसा तालाब जिसमें कुमुद खिले हुए। आप कुमुद जानते होंगे। कुमुद जो होता है वो रात्रि में खिलता है चंद्रमा को देख करके, जिसका फूल सफ़ेद होता है। आप कभी जिस किसी के गांव में तालाब हो तो वहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे प्रातः काल कुमुद खिले हुए सूर्योदय से पहले। तो इसका चित्रण है कुमुदिन्या तीरे माने कुमुदनी के वाले तालाब के तीरे माने किनारे पर चंदन रसई छालितम। चंदन रसई माने चंदन के रस के द्वारा, छालितम माने धुली गई, कादंबरी परिजनोपदिष्टम। और कादंबरी माने कादंबरी के परिजन माने सेवकों के द्वारा, उपदिष्टम माने बताए गए, शिलापट्टम माने शिलातल पर, अधिशिष्य माने सोए। चंद्रापीठ ने जो थे जब शाम हो गई तो उनके जो कादंबरी के सेवक इत्यादि थे उन्होंने बताया महाराज इस पर आप शयन करें। तो जो शिला थी वो चंदन रस से धुली हुई थी। उसी शिलातल पर कहते हैं चंद्रापीठ ने शयन किया। कादंबरी तु मदलेखया से तत्रागत्य कंचित कालम स्थित्वा कृत प्रस्तावा। कहते हैं कादंबरी तु मदलेखया से, कादंबरी जो है मदलेखया से माने मदलेखा के साथ, तत्र माने वहाँ पर, अर्थात जहाँ पर चंद्रापीठ विराजमान है वहाँ पर आगत्य माने आकर के, कंचित कालम, कंचित माने कुछ, कालम माने समय, स्थित्वा माने ठहर करके, कृत प्रस्तावा। कहते कृत प्रस्तावा माने अवसर लेकर के, मतलब अनुमति लेकर के कि हम कुछ पूछना चाहती हैं, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो इस प्रकार से अवसर पा करके, कृत प्रस्तावा माने अवसर प्राप्त करके, अवसर लेकर के पूछने लगी कादंबरी चंद्रापीठ से। बोली कथम राजा तारापीड़ा, जो आपके पिता तारापीठ हैं, कथम माने कैसे हैं राजा तारापीठ, कथम देवी बिलासवती, और कथम माने कैसी हैं देवी बिलासवती, आपकी माँ जो बिलासवती हैं वो कैसी हैं। कथम आर्या सुकनासा, और आर्या सुकनासा माने आर्य सुकनास जी जो आपके पिताजी के मंत्री हैं वो कथम माने कैसे हैं। कीदृशी चा उज्जैनी, जिस नगर से आप आए हैं, जो आपकी कहते हैं जन्मभूमि है, वो कीदृशी उज्जैनी, वो उज्जैनी नगरी कैसी है। और कियत अध्वनिशा, और कियत माने कितनी, अध्वनि माने दूर है, सा माने वो है उज्जैनी नगरी, वो उज्जैनी नगरी यहाँ से कितनी दूर है। कीदृशम भारतवर्षम, आप जिस देश से पधारे हैं वो कीदृशम माने कैसा है, भारतवर्षम माने भारतवर्ष, वो भारत देश कैसा है। इति अशेषम पप्रक्ष, इस प्रकार से अशेषम माने संपूर्ण बात को जितनी भी पूछ सकती थी कादंबरी वो सारी बात
चंद्रापीड़ से पप्रक्ष माने पूछी। एवं विविधा विश्व कथावी सुचरम स्थित्वा उत्थाय कादंबरी केयूरकम चंद्रापीड़ समीप सायनम आदिश्य शयन सौद शिखरम आरुरोहा। फिर कहते एवं माने इस प्रकार से विविधा विश्व माने अनेक, कथावी माने कथाओं के द्वारा या बातचीत के द्वारा बातचीत करते हुए, सुचिरम स्थित्वा, सुचिरम माने बहुत देर तक, स्थित्वा माने ठहर करके, मतलब चंद्रापीठ के पास ठहर करके, उत्थाय माने उठ करके, कादंबरी केयूरकम माने केयूरक को, चंद्रापीठ समीप सायनम, बातचीत करने के बाद कादंबरी जो है वो जो उसका सेवक केयूरक है, उस केयूरक को चंद्रापीठ समीप सायनम, चंद्रापीठ के समीप माने पास, सायनम माने सोने का, आदिश्य माने आदेश दिया कि आप जो है केयूरक आप चंद्रापीठ जी के साथ सोएंगे, ऐसा आदेश दे करके शयन सौद शिखरम, उसके जो सोने वाला जो भवन था जहाँ पर कादंबरी शयन करती है, उस शयन करने वाले भवन के कहते हैं शिखरम, शिखर माने ऊर्ध्व भाग पर, या कहिए वो सोने वाला भवन उसका कहीं अट्टालिका पर ऊंचाई पे बना होगा, तो ऐसे ऊर्ध्वम माने ऊपरी भाग पर कहते हैं ऊपर चल, आरुरोहा माने चढ़ गई, जहां उसका शयन कक्ष था ऊपर बना हुआ उस पर चढ़ गई। तत्र चा माने और, तत्र माने वहां पर, सित दुकूल वितान, सित माने श्वेत, दुकूल माने रेशमी, वितान माने तम्बू के नीचे, आस्त्रीणम माने बिछे हुए, शयनम पलंग पर, अवजत, अवजत माने सो गई। एक कहते सफेद रेशमी वस्त्र का चांदोबा है, उस चांदोबे के नीचे उसका पलंग पड़ा हुआ है, उसी पलंग के ऊपर कादंबरी जो है वो सो गई। अगला पैराग्राफ 8वां है, चंद्रापीडोपी तत्रैव शिलातले निराभिमानताम अति गंभीरताम चा कादंबरिया निष्कारण वत्सलताम महाश्वेतायात समृद्धिम चा गंधर्व राजलोकस्य मनसा भावयन। तो कहते चंद्रापीडोपी माने चंद्रापीठ भी, चंद्रापीठ को जहां पर सोने का आदेश दिया गया है वहां पर, तत्रई माने वहीं पर, शिलातले माने शिलातल पर, निराभिमानताम अभिमान रहित, अति गंभीरताम चा माने और, अत्यंत गंभीर स्वभाव वाली, कादंबरिया माने कादंबरी के बारे में, निष्कारण वत्सलताम, निष्कारण माने अकारण बिना किसी कारण के, वत्सलताम माने प्रेम करने वाली, महाश्वेता या माने महाश्वेता की, अति समृद्धिम उसकी अत्यंत संपन्नता को, और गंधर्व राज लोकस्य, चा माने और, या कहते महाश्वेता, निष्कारण वत्सलताम महाश्वेताया, अकारण प्रेम करने वाली महाश्वेता के बारे में, अत समृद्धि माने अत्यंत समृद्धशाली, गंधर्व लोकस्य, गंधर्व राजलोक की अत्यंत समृद्धि का, मनसा माने मन के अंदर, भावयन माने विचार करता हुआ, और केयूरकेन माने केयूरक के द्वारा संवायमान चरणा, संवायमान माने दबाए जाते हुए, चरणा माने चरणों वाला, क्षणादि माने एक क्षण के समान, क्षणदाम माने रात्रि को, छपित पान माने व्यतीत कर दिया। अल्लाह उसके मन में विचार आ रहा है कि माँ सीता बिना कारण की हमें प्रेम कर रही है, इतना स्नेह कर रही है, और कादंबरी कितनी गंभीर है और अभिमान से रहित है, ये यहाँ ये गंधर्व राज लोग कितना सुंदर वैभवशाली है, इन सारी बातों का विचार कर रहा है। इसी के साथ साथ केयूरक उनके चंद्रापीठ के चरण दबा रहा है, तो उस रात्रि को उसने एक क्षण के समान व्यतीत कर दिया है, चित्रण किया गया है। अथ समुद्रगते सवितरी शिलातलात उत्थाय चंद्रापीड़ा प्रक्षालित मुख कमला। जब प्रातः काल हुआ, समुद्रगते सवितरी, सवितरी समुद्रगते, सवितरी माने सूर्य के, समुद्रगते माने उदित होने पर, निकलने पर, शिलातलात माने उस शिलातल से जिस पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उस शिलातल से उत्थाय माने उठ करके, चंद्रापीड़ा माने चंद्रापीड़ ने, प्रक्षालित मुख कमला, अपने कमल स्वरूपी मुख को प्रक्षालित माने धोया, अपने मुख को धोया, और मुख धोने के बाद कृत संध्या नमस्कृति। देखिए हर व्यक्ति की एक क्रिया होनी चाहिए, उठने के बाद संध्या वंदन करना चाहिए, प्रातःकालीन संध्या करनी चाहिए,
भगवान का ध्यान करना चाहिए। देखिए चंद्रापीठ कर रहा है, लिखा कृत संध्या नमस्कृति, कहते प्रातः कालीन संध्या की, संध्या वंदन किया और उसके बाद गृहीत तांबूला, और तांबूल माने पान लिया, उसने पान को खाया और बोला केयूरक, हे केयूरक बिलोके, देखो देवी कादंबरी प्रबुद्धा व नवा। देवी कादंबरी जो है प्रबुद्धा माने जगी हैं, वा माने अथवा ना माने नहीं। देवी कादंबरी अभी जगी हैं अथवा नहीं जगी हैं, इस बात का जाकर के पता लाओ, इस बात को देखो। और क्वा सा तिष्ठति, क्वा माने कहां पर, सा माने वो है, तिष्ठति माने इस समय है, इस समय वो कहां पर विराजमान है। इत्यबोचत, ऐसा चंद्रापीठ ने केयूरक से कहा। तो केयूरक चंद्रापीठ की आज्ञा मान करके गत प्रतिनिवृत्तेन, गत माने गया और प्रतिनिवृत्तेन माने वापस लौट आया, और उसने बताया, तेन माने उस केयूरक ने कहा, देवा मंदर प्रसाद से अधस्तात्, मंदर प्रसाद के अधस्ताद माने नीचे, कहते मंदर प्रसाद से अधस्तात्, मंदर प्रसाद से माने भवन के या महल के, अधस्ताद माने नीचे, अंगड़ सौद वेदिकायाम, अंगड़ माने आंगन की, सौद माने सफेद, वेदिकायाम माने चबूतरे पर, कहते महाश्वेतयाशय, अपनी सहेली महाश्वेतया माने महाश्वेता के साथ अवतिष्ठते माने बैठी हुई हैं या विराजमान हैं। इत्यावेदते, ऐसा बताए जाने पर, ताम आलोकितुम, ताम माने उस कादंबरी को, आलोकितुम माने देखने के लिए, आजगाम माने आ गया, जहां पर कादंबरी विराजमान थी वहीं पर चंद्रापीठ आ गया। दृष्टवाचा, दृष्टवाचा माने और दृष्टवा माने देख करके, कादंबरी माने कादंबरी के, समुपसत्य माने समीप जा करके देखा, और उसके बाद वो कादंबरी जहां पर बैठी हुई थी वहीं पर चंद्रापीठ पहुंच गया। और तस्याम माने उसी, सुधा वेदिकायाम, सुधा माने उस सफेद वेदी पर, चबूतरे पर, विन्यस्तम माने बिछे हुए, आसनम माने आसन पर, भेजे माने बैठ गया। जहाँ कादंबरी महाश्वेता बैठी थी, इस पर सफेद आसन बिछा हुआ था, उसी आसन पर वो सफेद जो चौकी थी, उसी चौकी पर या उसी चबूतरे पर विराजमान हो गया, बैठ गया। आज इतना ही संस्कृत के अंतर्गत